हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है ये आपका यूजीसी का फुल सिलेबस कवर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं ले रही हूँ, बट आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सभी इस चैनल को ध्यान से सुने और आपको जो भी डाउट हो वो मुझे चैट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा इस चैनल को जो है जितना ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो है आप जब ऐसा करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। अब क्योंकि इस चैनल में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है फुल कंप्लीट, हम जितना भी है हम चाहें तो इसमें सिर्फ आपको जिस्ट वगैरह जैसे होता है मेन हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करें कि आपको डिटेल में बताएं ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर में क्या है। क्योंकि कहीं भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं होगा इसका। हमेशा क्या होता है कि कुछ वीडियोस के अंदर आप देखेंगे आपको हेडिंग मिल जाएगा उसका, ठीक है, कुछ आपको मेन मिल जाएगा या वो लोग फीस चार्ज कर रहे होंगे, लेकिन हमने क्या किया है जितना हो सकता है डिटेल में आपको बताया। फिर भी कहीं पे कोई डाउट आ जाता है आप उसको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखे, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। आप इसको स्टार्ट करते हैं जैसा हम कर रहे हैं पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग में डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आप सभी पहले जानते हैं इसके बारे में, सभी इसलिए यूजीसी के सिलेबस में यही होता है कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसी की रिवीजन होती है, उसी का एग्ज़ाम होता है। जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, बायोलॉजिकल एंड सोशो कल्चर। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल? बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, जो हमारे के अंदर इनहेरिटेड होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी इज द एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक एन इंडिविजुअल यूनिक, जो कि हर इंडिविजुअल को क्या बनाता है, वो यूनिक बनाता है। ऐसी पर्सनैलिटी की हमारी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल, जो हमारे बाय नेचर होती हैं, एंड सोशल कल्चर यानी नर्चर, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा नेचर वर्सेस नर्चर का कंसेप्ट। तो इन दोनों का क्या है, ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन किस चीज़ का, बायोलॉजिकल यानी नेचर एंड सोशल कल्चर मीन्स नर्चर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चर। अगेन वही चीज़ है कि नेचर वर्सेस नर्चर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज हेरिडिटी, nervous system, endocrine glands and physical structure provide the foundation of temperament and behavior। जब हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जब हम सोशल कल्चर की बात करते हैं, सच एज फैमिली, पीयर्स, कल्चर, सोशल क्लास, एजुकेशन, मीडिया and life experiences shape and define these tendencies. Hence personality is the product of dynamic इंटरैक्शन किन के बीच में, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बीच में, एंड एनवायरनमेंट या सोशोलॉजिकल या नर्चर या एनवायरमेंटल कल्चर इन्फ्लुएंसेस। ये सब एक ही चीज़ है कि नेचर एंड नर्चर। तो इस टाइप से जैसे आपने देखा कि पर्सनैलिटी जो होता है इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। These inborn, physiological and genetic factors form the foundation of personality। ये आपकी मेन डेफिनेशन है, जो कि क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, क्योंकि इनबॉर्न होते हैं, फिजियोलॉजिकल हैं एंड जेनेटिक फैक्टर्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी। दीज ये कहाँ से आते हैं, बायोलॉजी, नेचर रादर देन नर्चर, जहाँ पे एनवायरनमेंट का कहीं पे भी रोल नहीं होता, सोशल का कहीं पे भी रोल नहीं होता है, एंड दे कम फ्रॉम नेचर यानी बायोलॉजी। व्हाट इज हेरिडिटी? अगेन वही चीज़ है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर पार्टली इनहेरिटेड फ्रॉम द, हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं जीन्स के थ्रू। स्टडीज ऑफ ट्विन्स, स्पेशली हम जब आइडेंटिकल ट्विन्स की बात करते हैं, दे शो डेट मैनी ट्रेट्स लाइक इंटेलिजेंस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, सोशिएबिलिटी है एंड एग्रेसिवनेस हैव जेनेटिक रूट्स। ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने बताया कि ये सब जेनेटिकली होता है, कि जिसकी फैमिली में ये सब चीज़ें होती हैं तो उसका मतलब उस बच्चे के अंदर भी जीन्स के थ्रू ये चीज़ पास ऑन होगी। जैसे इफ बोथ पेरेंट्स आर काम एंड इंट्रोवर्ट, अगर दोनों ही पेरेंट बहुत काम हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, देन द चाइल्ड इज मोर लाइकली टू शो सिमिलर टेंडेंसीज। देन हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ पर्सनैलिटी यानी टेम्परामेंट, पोटेंशियल एबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हमारे को बायोलॉजिकल मिलता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन स्ट्रक्चर।
दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल हाउ वी थिंक, कि हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते, कैसे हम उसको रिएक्ट करते हैं। एंड सर्टेन ब्रेन एरियाज इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी टेस्ट। कौन कौन से हैं ये? एमिगडाला। ये सब हम लोगों ने पहले कर रखा है व्हेन यू हैड डन योर पोस्ट ग्रेजुएट एट दैट टाइम, बट जस्ट इट इज़ अ रिविजन। तो इन्होंने इसलिए यूजीसी में आपको जो है काफ़ी वही सब चीज़ें कही हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एमिगडाला क्या होता है? लिंक टू फियर, एग्रेशन एंड एंग्जाइटी। एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या आएगा? डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल एंड सोशल बिहेवियर। हिपोकैम्पस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, जिसका मेन रोल क्या होता है? मेमोरी एंड लर्निंग, विच इन्फ्लुएंस किस पे? एडेप्टेबिलिटी को जो है क्या करता है? कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, पीपल विथ मोर एक्टिव एमिगडाला टेंड टू बी मोर एंग्शियस और कॉशियस। जिनका एमिगडाला होता है काफ़ी, अगर वो एक्टिव होता है तो वो लोग काफ़ी एंशियस होते हैं, कॉशियस होते हैं। देन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम यानी जो ग्लैंड्स होती हैं, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस को बोलते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली into the bloodstream. These hormones regulate metabolism, emotions, energy levels, stress response and even social behavior। यानी कैसे हमारे बॉडी में, हमारे बिहेवियर में कहाँ कहाँ पे कैसे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या रोल होता है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि वो कैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ये क्या होता है? लोकेटेड इन नेक, रिलीजेस थायरोक्सिन। आजकल की डेट में आप देखते हैं खासतौर से जो फीमेल्स हैं डेट आर मोर प्रोन टू थायराइड, क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत है तो जेनेटिकली तो ये पास ऑन होता ही होता है। इसके अलावा क्या होता है, आजकल थायराइड की कमी आप देखेंगे कि ज़्यादातर वो ये दो तरह का होता है, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो में क्या होता है? जहाँ पे अंडर एक्टिव, जहाँ पे आपकी बॉडी जो है थायराइड ग्लैंड होती है वो प्रॉपर जो है थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। एक होता है हाइपर, जहाँ पे ज़्यादा सिक्रीट करती है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड आपकी सुपर एक्टिव होती है। यहाँ पे क्या होता है? जब वो अंडर एक्टिव होती है। यहाँ पे क्या होता है? जब वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? आपको दो तरह के थायराइड हो जाते हैं, एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो के केस में क्या होता है? देन आवर बॉडी गेन्स वेट, हमारा वेट जो होता है बढ़ना शुरू हो जाता है। और हाइपर के केस में क्या होता है? व्हेन आवर बॉडी बिकम थिन, लीन, ठीक है, जहाँ पे वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो लोकेटेड इन द नेक, रिलीजियस थायरोक्सिन। फंक्शन क्या होता है इसका? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ एनर्जी। जहाँ पे जिन लोगों का थायराइड होता है वो काफ़ी अपना आपको स्लीपी सा, ड्रॉजीनेस सा, बॉडी एक है ना, बड़ा जैसे लो एनर्जीज को बोलते हैं वो उनको फील होती है। हड्डियाँ जैसे होती हैं, बोन्स काफ़ी उनमें डेफिशिएंसी, उनमें काफ़ी आवाज़ करती हैं, क्या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया, एक होता है ओवर एक्टिव थायराइड, एक होता है अंडर एक्टिव। ओवर एक्टिव का मतलब कि वे बहुत ज़्यादा थायराइड बना रही है हमारी ग्लैंड। पीपल या पर्सन मे बी रेस्टलेस, एक्साइटेबल, इरिटेबल एंड एंशियस एंड मे शो इम्पल्सिव और एग्रेसिव टेंडेंसी। मोर और लेस सिम्टम्स सब दोनों के सेम होते हैं। इसमें क्या होता है? वेट कम हो जाता है। इसमें क्या होता है? हाइपो में वेट बढ़ जाता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड हाइपर का मतलब क्या है? वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव ग्लैंड है। ये क्या? अंडर एक्टिव, जहाँ पे जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप में होती है, वो क्या है? वो अंडर एक्टिव है। वो प्रॉपर जितना हमारी बॉडी को थायराइड चाहिए उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। एंड पर्सन में बिकम स्लगिश, पैसिव, डल और डिप्रेस्ड। A child with low thyroid activity may appear lazy और लेस एनर्जेटिक, विच अफेक्ट सेल्फ एस्टीम एंड सोशल इंटरेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें जो ग्लैंड्स हैं उनका भी क्या रोल होता है। अब डिफरेंट ग्लैंड है। अभी हमने बात की थायराइड ग्लैंड की। नाउ विल टॉक अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या होती हैं? लोकेटेड अबाउट द किडनीज, सीक्रेट एड्रेनल, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? एपिनेफ्राइन और नोराड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल। इनको ये क्या करती हैं? ये हमारी किडनी के पास होती हैं, वहाँ पे किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है। और ये सब चीज़ें वो क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? प्रिपेयर बॉडी फॉर स्ट्रेस एंड एमरजेंसी रेस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट। ये आपको मालूम होना चाहिए फॉर यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइट और फ्लाइट का मतलब क्या? या तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ या क्या कहते हैं वहाँ से भाग जाओ। तो हाइट एड्रेनल या कॉर्टिसोल, पर्सन में भी ओवर एक्साइटेड, एंशियस, एग्रेसिव और रिस्क टेकिंग। क्रॉनिक स्ट्रेस, हाई कॉर्टिसोल होता है जिसके अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस में। इसमें क्या होता है? कैन कॉज इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स एंड इवन डिप्रेशन।
एग्जाम्पल, स्टूडेंट विद हाई एड्रेनल में एंजॉय थ्रिल सीकिंग एक्टिविटीज एंड शो एडवेंचर, क्योंकि वो हाइपर है, उसको उस टाइप से फीलिंग हो रहा है कि वो कभी काफ़ी एंशियस है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही उन एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहा है, एडवेंचरस है, क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रिएट हो रही है। फिर क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या हमारी मेन ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सिक्रिएट्स ग्रोथ हार्मोन एंड रेगुलेट रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये क्या करती है, हमारे ग्रोथ हार्मोन को भी कंट्रोल करती है, वहाँ उनको निकालती है बाहर। जैसे हमारी घर पे तो कोई कई लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, कईयों की बहुत, जिसको हम वो नहीं बोलते, ड्वार्फ जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, वो कैसे हमारे हार्मोन को कंट्रोल करती है, कैसे उसमें कैसे जो हार्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं, वो कैसे हमारे रेगुलेट्स रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, उनके ऊपर डिपेंड करता है। फंक्शन क्या है, इन्फ्लुएंस ओवरऑल ग्रोथ, एनर्जी एंड मोटिवेशन एंड बैलेंस फंक्शन क्या है, कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड नॉर्मल ग्रोथ। अगर वो बैलेंस्ड है तो हमारे अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है, इमोशनली हम स्टेबल हो जाते हैं और नॉर्मल ग्रोथ करते हैं। इम्बैलेंस अगर होता है तो जैसे मैंने आपको बताया, मे लीड टू ड्वार्फिज्म, यानी बुना जिसको कहते हैं कि हाइट कम होती है या कहीं हाइट बहुत ज़्यादा भी हो जाती है ना। इम्बैलेंस है लो एनर्जी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल, ए वेल रेगुलेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प्स ए पर्सन मेंटेन हाई मोटिवेशन एंड स्टेबल पर्सनैलिटी। अगर वो वेल रेगुलेटेड है, सही है, तो क्या होता है, हमारे अंदर हाई मोटिवेटेड हम रहते हैं और हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। नेक्स्ट है सेक्स ग्लैंड, जिसमें हम क्या कहते हैं, गोनाड्स, यानी ओवरीज एंड टेस्टिस। इसका काम क्या था सेक्स ग्लैंड का, कि रिलीज़ क्या करते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फंक्शन क्या होता है, आप देखेंगे एस्ट्रोजन क्या होता है हमारी फीमेल्स के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है मेल्स के अंदर होता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस सोशल एंड बिहेवियर ट्रेड। जब हम बड़े होते हैं, हमारे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, वो किसकी हेल्प से होती हैं, विद द हेल्प ऑफ द सेक्स ग्लैंड। हमारे अंदर जब जो हम टीनेज में से पास होते हैं, हमारे अंदर जो सेक्स की फीलिंग होती है वो सब किसके थ्रू होती है, थ्रू विद द हेल्प ऑफ द सेक्स ग्लैंड। तो इसमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन लिंक्ड विद द असर्टिवनेस, डोमिनेंस, कम्पिटिटिवनेस एंड समटाइम्स एग्रेशन। हम कहते हैं ना मेल ईगो, तो यानी जो टेस्टोस्टेरोन होती है ये क्या होता है, मेल हार्मोन होता है जो मेल्स के अंदर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। फिर है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ये क्या होता है, फीमेल के हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फीमेल को इन्फ्लुएंस नर्चरिंग बिहेवियर, इमोशनल सेंसिटिविटी एंड मूड स्विंग। कहते हैं फीमेल जो होती हैं काफ़ी इमोशनल होती हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं फीमेल के, उनके थ्रू ये रेगुलेटेड होता है। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एडोलेसेंस प्ले बिग रोल, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे, एडोलेसेंस के टाइम पे, टीनेज के टाइम पे दे प्ले बिग रोल इन आइडेंटिटी एंड पर्सनल फॉर्मेशन, जिसमें हमें यह मालूम होता है, एक फीमेल को पता चलता है कि वो स्ट्रेट है, लेस्बियन है ना। गाइस का जैसे हम देखते हैं, बॉयज़ का आज की डेट में बहुत ये चीज़ें हो रही है, काफ़ी कॉमन है। अब तो हमारे तो पहले वेस्टर्न कंट्रीज में था, अभी हमारी इंडियन सोसाइटी ने भी चीज़ को जो है एक्नॉलेज किया है, मान्यता दी है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि जहाँ पे हमारी जो है आइडेंटिटी जो होती है फॉर्म होती है, पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। एग्जाम्पल क्या है, हाइट टेस्टोस्टेरोन का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंट, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। एस्ट्रोजन इम्बैलेंस का मतलब क्या, मूड इंस्टेबिलिटी। तो अब क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, बॉडी बिल्ड, हाइट, वेट, हेल्थ, एक्टिव, हम कितने अट्रैक्टिव हैं, कैन अफेक्ट हमारी सेल्फ इमेज एंड हाउ अदर्स ट्रीट, हमें लोग कैसे हमारे को ट्रीट करते हैं, हमारी खुद की सेल्फ इमेज क्या है। एंड दिस शेप्स पर्सनैलिटी हमारी क्या, कॉन्फिडेंस, शाइनेस, सोशेबिलिटी। एंड विलियम शेल्डन, आपको याद होगा हमने ये एमए में जब पढ़ाई की थी उस समय, आप नहीं तो आप मेरी वीडियोस में देखना, आपके मॉड्यूल्स के हिसाब से मैंने सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। जो विलियम शेल्डन थे, उन्होंने क्या कहता है, सोमेटोटाइप उनकी थ्योरी थी, शोड हाउ बॉडी टाइप वाज लिंक्ड विद ट्रेड। कैसे उन्होंने कहा था, जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो कौन से लोग होते हैं, जो कि राउंड होते हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है, जो कि सोशेबल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होती है, रिलैक्स्ड होते हैं। मेसोमॉर्फ क्या होता है, कि मस्कुलर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोल्ड, एनर्जेटिक एंड एसर्टिव। और एक्टोमॉर्फ कौन से होते हैं, कि थिन होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहते, थॉटफुल, सेंसिटिव। तो
ये जो लोग होते हैं ये होते हैं एक्टोमॉर्फ। कैसे? जब विलियम शेल्डन ने अब उनकी जो सोमेटोटाइप जो थ्योरी हम बोलते हैं, उन्होंने 3 के बारे में बताया था, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। फिर जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दिखाया है कि ए टॉल एथलेटिक चाइल्ड मे बी एनकरेज टू टेक लीडरशिप रोल्स विच बूस्ट कॉन्फिडेंस। क्योंकि टॉल है, एथलेटिक टाइप का पर्सनैलिटी है, तो क्या होता है, वो लीडरशिप रोल को लेने के लिए इंक्रेज्ड है, विच बूस्ट कॉन्फिडेंस। फिर बायोलॉजिकल नीड्स एंड इंस्टिंक्ट, हंगर, थर्स्ट, सेक्स ड्राइव, बेसिक सर्वाइवल नीड्स ऑल्सो शेप बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी पैटर्न। एग्जाम्पल, फ्रॉइड एम्फेसाइज बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट कौन कौन सी, उन्होंने फ्राइड ने कहा था कि लाइफ इंस्टिंक्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इरोस बोलते हैं, आपको याद होगा। डेथ की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थैनाटोस, है ना, जिसमें हमारे को डेथ की फीलिंग आती है, तो ये क्या होते हैं, थैनाटोस। तो फ्राइड ने क्या कहा था कि हमारे अंदर, फ्राइड एम्फेसाइज बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट लाइक लाइफ इंस्टिंक्ट को हम इरोस बोलते हैं, डेथ इंस्टिंक्ट को हम थैनाटोस बोलते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स ऑफ द पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी के लिए ये मेन स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स होते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड हेरिडिटी, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, endocrine glands, physical structure and basic instincts, and these factors provide the foundation of personality traits such as temperament, emotional reactivity, energy level and intelligence. However, this जो उनका एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन इज शेप्ड फर्दर बाय द, हमने ये शुरू में बात कर ली किसकी, बायोलॉजिकल की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक्सप्रेशन इज शेप्ड बाय फर्दर बाय सोशियो कल्चर, जिसमें हम नर्चर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोशल कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पर्सनैलिटी। बायोलॉजिकल फैक्टर्स गिव अस द रॉ मटेरियल फॉर पर्सनैलिटी, जैसे हमने अभी ऊपर बात की, बट हाउ दिस रॉ मटेरियल इज शेप्ड, पॉलिश्ड एंड एक्सप्रेस्ड, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन सोशो कल्चरल फैक्टर्स। द एनवायरनमेंट इन विच वी ग्रो, हम जिस एनवायरनमेंट में, बच्चा जो होता है जिस परिवार में पैदा होता है, जब वो बाकी लोगों के कांटेक्ट में आता है, जो वो बड़ा होता है, उसके बाद वो ठीक है, उसने बायोलॉजिकल जो ट्रेड उसके अंदर हैं वो हैं, लेकिन जब वो बाकी लोगों के कांटेक्ट में आता है, अपने पीयर, जो स्कूल जाता है पीयर ग्रुप के कांटेक्ट में आता है, टीचर से कांटेक्ट में आता है, अपने आस पड़ोस के कांटेक्ट में आता है, उससे उसकी क्या बनती है, पर्सनैलिटी बनती है। तो दीज इंक्लूड फैमिली, peers, culture, social class, education, media and life experience। जो मेन क्या है, हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस, जो हम बड़े होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे को डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, यही हमारे क्या है, सोशो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर इसमें हम बात करते हैं फैमिली इन्फ्लुएंस की। द फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ पर्सनैलिटी। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले फैमिली के कॉन्टेक्ट में आता है, पेरेंट्स बिहेवियर, उनकी जो वैल्यूज़ क्या है, एंड चाइल्ड रियरिंग स्टाइल्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पेरेंटल स्टाइल्स क्या होता है, कई तरह के पेरेंट होते हैं अथॉरिटेटिव, जो क्या होते हैं, वार्म होते हैं, फर्म होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, इंक्रेजिंग होते हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से उनको मोटिवेट करते हैं, रिवॉर्डिंग होते हैं, है ना, रीइंफोर्स करते हैं बच्चों को, इंडिपेंडेंट हैं, वेल एडजस्टेड चिल्ड्रन जिनके होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं अथॉरिटेरियन, एक होता है अथॉरिटेटिव, एक होता है अथॉरिटेरियन, यानी जो स्ट्रिक्ट होते हैं, कोल्ड, ओबिडेंट बट एंशियस, fearful और रेबिलियस चिल्ड्रन, जिनके इस टाइप के बच्चे होते हैं। फिर एक होते हैं परमिसिव, जिनको हम लीनियंट भी बोलते हैं, ये क्या है, इम्पल्सिव, केयरलेस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जिनके इस टाइप के होते हैं, जो अपने बच्चों की ज़्यादा ध्यान नहीं करते, तो क्या होता है, केयरलेस बच्चे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, लीनियंट है ना, आपको नाम से ही मालूम हो जाएगा। एग्जाम्पल, फ्रॉइड एम्फेसाइज अर्ली फैमिली रिलेशनशिप्स इन शेपिंग पर्सनैलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकोडायनामिक थ्योरी बोलते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में हम पीछे जो है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी पढ़ी है, आप उसके बारे में जितना भी है डिटेल में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, कैसे हमारी ईगो, सुपर ईगो, इड है, बच्चे की तरह जिद करता है, सुपर ईगो क्या हमारे मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर होता है ना, और जो है ईगो क्या होती है, जो हमारा मेन, जो हमें जो करना चाहिए रियलिटी प्रिंसिपल पे, इड क्या होता है, हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे होता है, सुपर ईगो हमने जो किया हमें मोरल प्रिंसिपल पे। कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पे भी अगर सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के बारे में डिटेल में जानना हो तो हमने ऑलरेडी काफ़ी कवर कर लिया है अपनी वीडियोज़ के अंदर। फिर हम पढ़ करेंगे पीयर ग्रुप, अभी हमने जो पहले किया था फैमिली, क्योंकि हम सोशल कल्चरल डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने फर्स्ट किया फैमिली इन्फ्लुएंस, सेकेंड हम बात करेंगे पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस क्या होता है। Peers are important especially in childhood and adolescence, and they provide opportunities for learning cooperation, competition and social skills.
फिर है उनका पीयर एक्सेप्टेंस। अगर हमारे को जो पीयर होते हैं, हमारे साथ के लोग होते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे को, तो बूस्ट क्या होता है, सेल्फ एस्टीम आता है, सोशेबिलिटी होती है। कई बार क्या होता है, उस बच्चे को जो है पीयर क्या करते हैं, उनके आसपास के साथ के जो बाकी बच्चे हैं दे रिजेक्ट, दे डोंट इन्वॉल्व देम इन द ग्रुप। ऐसे में क्या होता है, मेक ऑफ शाइनेस, एग्रेशन एंड विड्रॉल। वो कई बार छोड़ देते हैं, उनसे बात नहीं करते, अपने तक रहते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे ए टीन एजर, मेन जो ऐसा प्रॉब्लम आती है हमारे को टीन एज में ज़्यादा आती है कि ए टीन एजर मे अडॉप्ट फैशन, लैंग्वेज और हॉबीज़ टू फिट इन विद पीयर्स। आप देखेंगे जब बच्चे बड़े होते हैं तो गर्ल्स होती हैं जो अपनी वो टीन एज में आती हैं, वो दे ट्राई कि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगें अपने उस हेयर स्टाइल पे, कपड़ों पे, है ना, ताकि वो कहते वांट टू बी फिट इन देयर ग्रुप, इनमें जिसमें वो रहते हैं। इवन बॉयज़ भी दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। वो ये चाहते हैं, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, कि वो जो उनके साथ के लोग हैं, बच्चे हैं जिनके साथ वो खेलते हैं, वो उस ग्रुप का उनके साथ खेलें, उनका वो पार्ट बने, सब उनको पूछें, उनको एक्नॉलेज करें, उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी हर बात को सुने। तो ये क्या है, हमारा पीयर ग्रुप का एक तो इन्फ्लुएंस है। तो इसका मतलब क्या है कि कैसे आपका पीयर ग्रुप जो होता है, व्हेन द पीयर ग्रुप एक्सेप्ट्स अस, तो हम क्या कहते हैं, कैसे हमारे में सेल्फ एस्टीम आती है, सोशेबिलिटी होती है। कैसे जब हमारा पीयर ग्रुप रिजेक्ट्स अस, तो क्या होता है, कैसे हम शाइनेस है, हम विड्रॉल की तरफ चले जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। देन ए कल्चर एंड ट्रेडिशन, वो मेन है कि जो जिस कल्चर में हम रहते हैं उसी से हम वैल्यूज सीखते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम बनता है, उसी में रह के वहाँ के नॉर्म्स होते हैं हर एक सोसाइटी के। तो कल्चर गिव्स शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड कस्टम्स। इट टेल्स अस वट एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इज़, यानी हमें हर कल्चर, जिस कल्चर में हम रहते हैं, हमें ये मालूम होता है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। इंडिविजुअल कल्चर जैसे यूएस है, अगर हम इनको ये जो कल्चर हैं इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जिसमें हम यूएस की बात करते हैं, यूएस है, यूके है, कनाडा है, वेस्टर्न यूरोप है, एनकरेज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है 18 ईयर्स, उसको क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट कर देते हैं, उसके पेरेंट्स से करते हैं उसको अलग, कि नाउ यू आर ग्रोन अप, बी इंडिपेंडेंट, अपना कमाओ खाओ जो भी करना है। तभी वहाँ पर देखेंगे आप, वहाँ पर डिफरेंट तरह के थैंक्स गिविंग होता है, डिफरेंट तरह के जो के त्यौहार भी जो होते हैं, फेस्टिवल भी, दे आर डिफरेंट देन इंडियंस, बिकॉज दे इस टाइप की जो कल्चर्स होती हैं, दे इनक्रीज इंडिपेंडेंस इन द चिल्ड्रन, ताकि वो डिटैच, ऐसा नहीं है बच्चों से वो डिटैच होते हैं, बट दे वांट टू, यू नो, एक बार की बात है, व्हेनेवर आई वाज इन कनाडा, तो मैंने देखा कि एक ओल्ड मैन हु वाज जस्ट अभी एक आई वाज इन द मेट्रो, बट आई सॉ एन ओल्ड मैन हु वाज जस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। इवन उसके जो हाथ के अंदर अभी उसकी ड्रिप के जो हटाते हैं, उसकी जो एक टेप जैसे वो लगाए थे एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, वो लगी हुई थी ना। हाउ that guy, her old man, was having his own file and was alone traveling in the metro, who was just discharged from the hospital. See, हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई नियर एंड डियर वन, कोई भी अगर डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल, हम पूरा उसकी केयर करते हैं, जो डिस्चार्ज होता है उसके साथ साथ चलते हैं कि नहीं, इसको पकड़ के चलते हैं कि नहीं, अभी इसमें वीकनेस है, व्हाट्सएवर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो ये जो कल्चर होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, इनमें क्या होता है, उनका कुछ सिखाया ही उस टाइप से जाता है कि इनमें क्या होता है, दे इंक्रीज द इंडिपेंडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड पर्सनल अचीवमेंट। एंड जहाँ पे कोलेक्टिविस्टिक कल्चर होते हैं लाइक इंडिया, जापान, चाइना, इनमें क्या होता है, दे एम्फेसाइज ओबीडियंस, फैमिली ऑनर एंड ग्रुप हार्मनी। रिलीजियन एंड ट्रेडिशंस ऑल्सो शेप पर्सनैलिटी ट्रेट। कैसे, अब जिस कल्चर में अगर कोई हम बहुत रिलीजियस कल्चर होगी तो हमारी पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है, जैसे डिसिप्लिन है, स्पिरिचुअलिटी है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो जिस टाइप की कल्चर होगी, कहने का मतलब क्या, वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। देन सोशल क्लास एंड इकोनॉमिक स्टेटस, personality is influenced by opportunities, aspiration and living condition। हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत मैटर करता है, बेटर एजुकेशन होगी, हेल्थ है, कल्चरल एक्सपोजर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, लीडरशिप है, हाई एम्बिशन। अगर हमारा लोअर है, जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा लोअर है, तो क्या होगा, पावर्टी है, जिसमें क्या क्या आता है, पावर्टी है, स्ट्रेस है, फीड अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाएगी, डिपेंडेंस हो जाएगी, रेजिलियंस है ना। यानी अगर वो ठीक ठाक, अगर उसमें से दे कोप पॉजिटिवली उस कल्चर से आराम से जो उनको मिली हैं ये सब चीज़ें, उनसे अगर कोप अप कर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ए चाइल्ड फ्रॉम ए वेल्दी फैमिली में डेवलप कॉन्फिडेंस ड्यू टू दी प्रिविलेजेस, क्योंकि उस बच्चे को शुरू से ही
जो हाई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप का है बच्चा है, उसमें अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? उसको वो सब चीज़ें मिली हैं। वाइल ए चाइल्ड फॉर्म, जो कि पुअर फैमिली का जो बच्चा है वो क्या होगा, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस में होगा, जो कि हाई वाला होगा, क्योंकि मैं इधर बिकम या तो डिस्करेज होगा और स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, या वो बहुत मेहनती होगा। आप देखेंगे जो ज़्यादा जो हाई जो है ग्रुप है सोशो इकोनॉमिक, उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस तो होता है बिकॉज उनको वो सब चीज़ें मिली हैं बचपन से, लेकिन वो इतने हार्ड वर्कर नहीं होते जितना कि जो है लोअर इनकम जो कि जो बच्चे होते हैं, जो एक पुअर फैमिली में पढ़े हैं, जिनकी नीड्स पूरी तरह से पूरी भी नहीं हुई हैं, ज़्यादा उनको प्रिविलेज नहीं है, जो ऐसे बच्चे जो होंगे वो, क्योंकि वो हार्डशिप्स को देखते थे, दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड क्या है, दे आर बिकम हार्ड वर्कर। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हम बात करेंगे कि स्कूल्स प्रोवाइड डिसिप्लिन, अचीवमेंट, मोटिव, उनका क्या रोल है हमारी पर्सनैलिटी में, सोशल स्किल्स एंड मोरल वैल्यूज़। टीचर्स एक्ट एज ए रोल मॉडल। ऑब्वियसली जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले जो पेरेंट्स से डिटैच होता है, सबसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ही स्पेंड्स इन द स्कूल, तो टीचर्स क्या होते हैं, दे आर द रोल मॉडल। आप देखेंगे आजकल क्या कि हम भी जब छोटे थे तो मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने टीचर्स के मानते थे। आजकल भी वही कि बच्चे जो है, जब पेरेंट्स सही भी हों, वही पेरेंट्स अगर टीचर भी हैं, तो बच्चे इवन देन, क्योंकि कहते हैं ना घर के लोगों को नहीं इतना वो होता है जितना कि जो बच्चों को ये लगता है कि हमारा जो टीचर ने कहा है वो ज़्यादा सही है। तो टीचर, और वास्तव में हम कहते हैं इसलिए टीचर्स को रोल मॉडल का वो काम करते हैं, जितना जिस टाइप के टीचर्स होंगे वैसे ही वो बच्चों की पर्सनैलिटी को बना सकते हैं। तो इंक्रीजिंग है स्टूडेंट सेंटर स्कूल्स जैसे होते हैं, क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, है ना। अगर स्ट्रिक्ट है, रोट लर्निंग चल रही है, ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे हैं तो ओबीडियंस, बट मे रेड्यूस इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। अगर रोट लर्निंग का मतलब कि एक ही तरीके से ट्रेडिशनल में पढ़ाने, जिसको कहते हैं लकीर का फकीर, ऐसे बच्चों में क्या होता है, इंडिपेंडेंस भी कम होगी और क्रिएटिविटी की भी कमी। क्रिएटिविटी हमने क्या किया, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, नॉवल थिंकिंग, एक्सप्लोर करना डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स का, वो टाइप से उन बच्चों में कम हुआ। मास मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, टेलीविजन है, मूवीज़ हैं, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया शेप वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, फैशन एंड बिहेवियर। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, ब्रॉडन्स नॉलेज, इंक्रीजेज अवेयरनेस, प्रमोट्स ग्लोबल आउटलुक। नेगेटिव का मतलब क्या, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, एग्रेशन, वायलेंट, जैसे गेम्स है, मूवीज़ है, डिपेंडेंसी ऑन गैजेट्स। तो एग्जांपल जैसे चिल्ड्रन इमिटेटिंग सुपर हीरोज और इन्फ्लुएंसर। तो मास मीडिया का भी क्या रोल है हमारी जो है इसके पर्सनैलिटी के ऊपर। आज की डेट में हम देखते हैं इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, जिसको देखो, पहले एक टाइम था जहाँ पे हम क्या था कि अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे लोग उसको एक कॉल करके बोलते थे। आज की डेट में क्या है, बल्कि इतना ज़्यादा हम हैरान हैं आज की डेट में कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इसको वो कर लिया टेक ओवर की। जैसे बर्थडे भी हो गए, एनिवर्सरी, लोग क्या कहते हैं, इवन हैप्पी बर्थडे तक नहीं लिखते, HBD, है ना। तो व्हाट इज़ दिस, तो इसका मतलब क्या है कि उसी के हिसाब से, क्योंकि अब वो सब चीज़ें हमारे को प्रोवाइड हो गई हैं, है ना, हम आजकल इंटरनेट से जुड़ गए हैं, सोशल मीडिया, नो डाउट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, हमें बहुत चीज़ें मालूम होती हैं। हमें आज की डेट में जो है मैन की जगह हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से हमारे को हेल्प मिलती है। अब आप देखें आज की डेट में कई होटल्स के अंदर रोबोट भी चल पड़े हैं, AI का इतना यूज़ होने लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं पूरी तरह से उस पर डिपेंड, क्योंकि मैन मेड ही तो है। अगर टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो वो क्या है, हमने तो बनाई है। लेकिन आज के कहने का मतलब है कि हम थोड़ा टॉपिक से हट गए। कहने का मतलब है कि जिस टाइप की टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, मास मीडिया हमारी किस टाइप से, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारा ग्लोबल आउटलुक बढ़ता है। अगर नेगेटिव को देखें, जैसे मैं आपको बता रही थी कि कैसे हम गैजेट्स के पे डिपेंडेंट होंगे, जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप की बात बताई, लोग ज़्यादा वीडियो गेम वगैरह देखना शुरू करते हैं, गलत मूवीज़ में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों को देखना, यूट्यूब में गंदी चीज़ें देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, हमारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस। फिर लाइफ एक्सपीरियंसेस, ईच इंडिविजुअल्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जैसे सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, ट्रॉमा, अचीवमेंट, उससे भी उसका क्या बनता है, सेल्फ कंसेप्ट बनता है एंड कोपिंग स्टाइल। एग्जाम्पल, ए पर्सन हु एक्सपीरियंस रिजेक्शन में बिकम शाय। अगर किसी बच्चे को, किसी को भी अगर किसी ने रिजेक्ट किया है, उसको ज़्यादा लोगों ने इग्नोर किया है, तो उसमें क्या होगा, वो ही और शी बिकम शाय। और उसके अलावा उसके उल्टा क्या होगा, कोई अगर ऑन द कंट्रेरी एम्बिशियस टू प्रूव देमसेल्फ। इसका मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारे को बचपन में अगर डायरेक्शन मिली है तो उस हिसाब से हमारे को क्या होता है, हमारे को अपने आप का जो है प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो इंटरेक्शन विद बायोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या, हमने जो ऊपर बात की है सोशो कल्चरल फैक्टर्स की बात की है, उससे पहले हमने बायोलॉजिकल की बात की है। नाउ इंटरेक्शन विद बायोलॉजिकल फैक्टर्स का, किसका, सोशल फैक्टर्स का। तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, फाउंडेशन है, टेम्परामेंट, एनर्जी एंड
इंस्टिंक्ट, ये हमारा क्या है, एक मैंने आपको समरी में बता दिया कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। फिर है सोशल कल्चरल डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट दैट शेप्स हाउ दोज ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड में बी बायोलॉजिकली एक्टिव एंड एनर्जेटिक बट वेदर दे बिकम ए कॉन्फिडेंट लीडर, ठीक है, चाइल्ड बचपन में एक्टिव है, एनर्जेटिक है, लेकिन जब वो लीडर बनता है, कॉन्फिडेंट लीडर बनता है, और ए ट्रबल मेकर डिपेंड्स ऑन दी फैमिली एंड कल्चरल गाइडेंस। दिस इज हाउ सोशल कल्चरल फैक्टर जो होते हैं दे डिटरमिन द पर्सनैलिटी। क्योंकि एनवायरनमेंट है वो, उससे ही तो हमारे जो हमारे को ट्रेड्स मिले हैं, हम उनके बेस पे आगे कर पाते हैं, उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनको हमारे जो ट्रेड्स हैं उनको शेप मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे जो है बायोलॉजिकली एज वेल जो है सोशल कल्चरल फैक्टर शेप आवर पर्सनैलिटी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, और ये चैनल में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं कवर करूँगी। और इसके अलावा जैसे भी आप मान लो यूनिट 6 कर रहे हो, यूनिट 7 कर रहे हो, यूनिट 5, अब तक आपने देखा होगा जितने भी यूनिट हमने कवर किए हैं उन सब की मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है। जैसे एक यूनिट में मान लीजिए 6 वीडियो बनी है, तो उन 6 वीडियोस को भी मैंने मर्ज करके आपके लिए सिंगल एक वीडियो बना दिया, ताकि विदाउट इंटरप्शन आप सिंगल विजिट में उस कंप्लीट यूनिट को एंजॉय कर सके। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।